एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं एक मज़दूर को लेने गया। उस वक्त बगदाद के चौक में मज़दूर बैठे होते थे। उन मज़दूरों में से एक नौजवान लड़के को देखा। इस नौजवान लड़के की हालत बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इसके चेहरे पर इबादत के अलामात थी। इन अलामात से ज़ाहिर होता था कि उसे इबादत का शौक़ है। मैं इसके करीब जाकर इससे बात की, क्या वो मज़दूरी करेगा? तो उसने कहा कि इस जगह मज़दूरी की तलाश में ही तो खड़ा हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। मैंने इससे शराइत के बारे में पूछा तो इसने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि यहाँ सब 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, लेकिन मैं 3 दिनार लूँगा। मैं बहुत खुश हुआ कि इससे अच्छी बात और क्या होगी। फिर इसने अपनी दूसरी शर्त के बारे में बताया कि मैं आपकी सब सुनूँगा, लेकिन अज़ान के बाद मैं किसी की बात नहीं सुनूँगा। इसने अपनी तीसरी शर्त के बारे में बताया कि वो अपना काम करेगा, लेकिन मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा। मैंने कहा कि तुम बहुत अजीब शराइत रख रहे हो, हालांकि शराइत तो मालिक रखते हैं। इसने जवाब दिया कि वो शराइत रख कर ही काम करता है, और फिर मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो काम जो कि मज़दूर दिन भर में करता है, उसने 2 घंटों में कर लिया, जबकि हमारे मज़दूर आराम करने में आधा घंटा लगा देते हैं। वो काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ और काम निकल आया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उसको उस काम के बारे में बताया तो उसने वो भी शुरू कर दिया। वो ज़मीन पर मिट्टी निकाल रहा था कि इसी दौरान अज़ान हो गई। वो काम छोड़कर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था कि मेरे बेटे ने उसको कहा कि इसको बराबर तो करते जाओ। इस पर उसने जवाब दिया कि उसके वालिद से मुआहिदा हुआ था कि जब नमाज का वक्त हो जाता है तो मैं किसी और की बात नहीं सुनता, सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनता हूँ। उन्होंने बताया कि वो मस्जिद गया और नमाज के बाद वापस आया जब दोपहर हो चुकी थी। मेरी बीवी ने कहा कि इसको कहो कि खाना खा लें। इस पर उसने जवाब दिया कि उसने रोज़ा रखा हुआ है, हालांकि ये रमज़ान भी नहीं था। वो नफली रोज़ा रख कर इतनी मेहनत और मजदूरी कर रहा था। शाम हुई तो मैंने इसको 3 दिनार दिए और इसका नाम पूछा, तो इसने मुझे अपनी तीसरी शर्त के बारे में याद दिलाया कि वो किसी के किसी सवाल का जवाब नहीं देगा, और फिर वो चला गया। अगले दिन मैं दोबारा इसको लेने गया क्योंकि मेरे पास कुछ और काम था। लोगों ने मुझे बताया कि वो सिर्फ़ हफ्ते के दिन आता है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसके हफ्ते भर का खर्चा 3 दिनार है। जब वो 3 दिनार कमा लेता है तो बाकी वक्त अल्लाह ताला को देना पसंद फरमाता है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने हफ्ता भर उसका इंतज़ार किया कि काम तो उससे ही करवाना है। हफ्ते बाद जब वो मिला तो इससे कहा कि चलोगे? तो कहता है कि आपको मेरी 3 शर्तों के बारे में याद है? मैंने कहा हाँ याद है, चलो अब मेरे साथ। वो अगले 3 हफ्ते तक मेरे पास काम करने आता रहा। उससे अगले हफ्ते जब मैं उसको लेने गया तो मुझे पता चला कि वो बीमार है, इसलिए काम पर नहीं आ रहा। जब मैंने पूछा कि कहाँ रहता है तो उन्होंने बताया कि बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उसका वहाँ पर घर है। फरमाते हैं कि मैं गया, दरवाज़े पर दस्तक दी तो आवाज़ आई कि हजूर आप आए हैं, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाएं। मैं अंदर गया तो पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं आया हूँ? तो जवाब मिला कि अल्लाह वाले हैं, आप ही ने तो आना था, वरना अमीर कहाँ गरीबों का पता लेने आते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं उसके करीब आया तो उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। वो मुझे कहने लगा कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। उसने जेब से कुछ पैसे और एक हीरे की अंगूठी निकाली और कहा कि ये रख लें, मेरा आज रात इंतकाल हो जाएगा। इन पैसों से कफन ख़रीद कर मेरा जनाजा पढ़ देना और मुझे दफन कर देना। फिर असर के बाद हारून रशीद के पास जाना और उसको जाकर मिलने का कहना, लेकिन वो आपको वक्त नहीं देगा। आप उसको बताना कि आपके पास इसकी एक अमानत है, तो वो फिर आपकी बात सुन लेगा। आप उसको अंगूठी देकर मेरी तरफ से फारिग हो जाइएगा। फरमाते हैं कि मैंने नाम पूछा तो जवाब मिला कि हजूर, मेरे पास वक्त अब बहुत थोड़ा है। मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत लंबी माफ़ी मांगनी है। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे अल्लाह ताला से तन्हाई में बात करने का मौका दें। ये सुनकर मैं बाहर आ गया, लेकिन उसकी बातों ने मुझे रात भर सोने न दिया। सुबह जब मैं उसके घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ खुशबुओं का समा था। जब उसको देखा तो उसका इंतकाल हो चुका था। फरमाते हैं कि मैं तो जनाजे पर सिर्फ 4 लोग लेकर गया था, लेकिन दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गई। मैं उसके कहने के मुताबिक कफन लिया और जनाजा पढ़ा और असर के बाद हारून रशीद के पास पहुंचा। मैंने उसको बुलाया, लेकिन उसने मेरी बात न सुनी। मैंने उसको बताया कि उसकी एक अमानत मेरे पास है, तो फरमाते हैं कि वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। मुझसे माजरा पूछा। मैंने उनका अंगूठी निकाल कर दी तो वो तो चीखें मार कर रोने लगे।
فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ، تو میں نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے اور وہ بغداد کے قبرستان میں دفن ہوا ہے۔ پھر میں ان کو اپنے ساتھ قبرستان کی تختی پر لے گیا اور وہ وہاں جا کر لیٹ کر رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، مجھے بھی بتا دے، کافی الجھن کا شکار ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا اور ایک مزدور؟ کہنے لگے کہ یہ حضرت داؤد دائی کے پاس بیٹھنے لگا تھا اور ان کا شاگرد تھا، وہ ان کی تعلیم میں رہتا تھا اور وہ اس کو ہمیشہ دنیا سے بچنے اور آخرت کی تیاری کرنا سکھاتے تھے، اور وہ مجھے بھی بار بار یہی کہتا تھا کہ آپ نے کافی دنیا اکٹھی کر لی ہے، آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں اور اس کی اماں اس کو سمجھاتے، لیکن وہ بار بار ہمیں یہی تلقین کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ہم سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ پھر آپ کا رستہ الگ اور میرا الگ۔ یہ ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی، آج وہ بھی میرے بیٹے نے واپس کر دی۔ انہوں نے بڑی تکلیف کے ساتھ کہا کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو مجھے اکیلا چھوڑ دیں، لیکن ان کے اس بیان نے میرے دل کو کافی ہلا دیا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، ہمیں اصل تیاری تو آخرت کی کرنی ہے، جہاں ہم نے اپنے رب سے ملاقات کر کے اپنی دنیا کی کارکردگی کا حساب دینا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی مختلف امتحانات سے بھری ہے، اور ہمارے فیصلے اور اعمال ہماری آخرت کی روانگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری دنیاوی کامیابی اور مال و دولت بھی آخرت میں ہمارے لیے ثواب یا سزا کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہماری آخرت ہمیشہ ہماری پہلی ترجیح رہے۔ اللہ پاک سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joy.